नमस्कार। आप सभी को हमारा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बीच बीच में मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से इस हिंदुस्तान का और ग्लोबल चीज़ों का में चेंज होता है वो बहुत जल्दी जल्दी होता है। यदि उसके बेसिस पे यदि काम करने लगे तो हर एक 10 मिनट में एगो वीडियो डालना पड़ेगा। उससे आप लोग बहुत इरिटेट हो जाइएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब का, और ये वीडियो उन सभी लोगों को ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए और लाइक करना चाहिए जो अपने को एक भारतवासी या एक हिंदुस्तानी समझते हैं। नरेंद्र मोदी साहब डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपना एक वजूद रखते हैं, और आज हम लोग उनके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का तो वजूद की बात करेंगे ही, लेकिन पहले बात करेंगे इंटरनेशनल वजूद का। नरेंद्र मोदी साहब जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो सिर्फ एक ऐसे नेता हैं जो दुनिया में उनकी अप्रूवल रेटिंग सबसे ज़्यादा है। इवन जो बाइडन हो या मैक्रॉन हो, सुनक हो, ये सबसे बहुत ज़्यादा है। एक डेवलपिंग कंट्री का प्राइम मिनिस्टर यदि ग्लोबली सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, उसके पीछे कुछ तो रीज़न होगा। लोग उनकी बात सुनते हैं, उनको फॉलो करते हैं। He became a motivation for millions and billions of people globally. दूसरी बात है कि वो एक ऐसे नेता हैं जो कभी छुट्टी नहीं लेते हैं और ग्लोबल कॉज से लेके लोकल कॉज तक 24/7 काम करते हैं। तीसरी चीज़ है कि उन्होंने शांति का एक संदेश पूरी दुनिया में बढ़ाया है, और उस चीज़ों को वो बार बार बोलते हैं। उनकी नज़र में वो उसका कोई वजूद नहीं है जो आतंकवादियों को सपोर्ट करता है। उनके लिए उसका सारा वजूद है जो किसी के जीवन को ऊपर उठाता है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से लेके यूएन के पटल पे भी उन्होंने जलवायु परिवर्तन से लेकर जो टेररिज्म है, ग्लोबल फाइनेंस है, ग्लोबल माफियाज़ है, उसके अगेंस्ट में बहुत ऊंची आवाज़ उठाई है, और हमेशा ये कहा है कि भारत उसके लिए खड़ा है। और उन्होंने भारतीयों को के अंदर ये एक लाया है कि हम लोगों को ये फॉलो करना होगा। जहाँ तक बात है तो उन्होंने जैसे हिंदुस्तान का एक रिश्ता उन्होंने मिडिल ईस्ट में बनाया है, जो एक अचूक और बहुत ही अच्छी चीज़ है। और उन्होंने अमेरिका और ईरान के बीच के टेंशन को कम करने का कार्य किया। उन्होंने इज़राइल को समझाया, उन्होंने पैलेस्टाइन को समझाया, उन्होंने टेररिज्म की वकालत नहीं की। उन्होंने रशिया जाके पुतिन को समझाया। अकेले एक ऐसे नेता हैं दुनिया के जिन्होंने पुतिन के मुंह पे बोल के आया कि मिस्टर पुतिन, वॉर इज़ नॉट द सल्यूशन, यू नीड टू टॉक। एंड एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी कहा ग्लोबल के पटन पे कि सिर्फ गलती एक साइड से नहीं होती है, दोनों साइड से होती है, कृपया बात करें। जहाँ तक खड़े होने की बात है सोवरेनिटी की, उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट और चाइना के अगेंस्ट खड़ा हुए। तो ये, और उसके साथ ही साथ कोविड जैसे विकराल आपदा में उन्होंने बिलियंस टीके छोटे देशों को देके मिलियंस ऑफ लाइफ को बचाया है। तो क्या इतनी सारी दलील जो मैं दे रहा हूँ किसी दूसरे नेता ने ग्लोबली किया है?
या किसी ने किया है जिसके बारे में आप जानते हो? अमेरिका अपनी दरवाजे बंद कर लिया था, सब अपने दरवाजे बंद किया था, जबकि हिंदुस्तान में 140 करोड़ जनता है और इन सभी को इंजेक्शन इन्होंने लगवाया, फ्री का लगवाया, विदेशों में दिया, सब कुछ दिया। और मेरे अनुसार, और मैं ये चाहूँगा कि पूरे भारतीय मोदी को शांति नोबेल पुरस्कार के लिए एक तरह से उनकी वकालत करे कि हाँ, मिस्टर मोदी डिज़र्व ग्लोबल नोबेल प्राइज़ फॉर पीस। नोबेल प्राइज़ ऑफ पीस का मोदी से बड़ा कोई भी हकदार आज के दिन में मेरे को नहीं लगता है जो है, जिसमें उन्होंने एक राजनेता के रूप में होते हुए अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, ग्लोबल इकोनॉमिक, ग्लोबल हेल्थ, ग्लोबल इन्वायरमेंट, ग्लोबल पॉल्यूशन, ग्लोबल टेररिज्म सबको कवर किया है। क्या आप मेरे साथ इस आह्वान में हैं? यदि है तो एक लाइक बनता है, शेयर बनता है और इस चैनल को एक सब्सक्राइब बनता है। कृपया इसे तुरंत करें और मेरे इस आह्वान में मेरा साथ दें। धन्यवाद।